राइज एंड अराइज ये टू वर्ब्स हैं। इनका मीनिंग काफी कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन इनका मीनिंग बहुत डिफरेंट है। एक मीनिंग नहीं है। राइज का मीनिंग होता है कि किसी जगह से ऊपर को जाना, ऊपर को बुलंद होना, किसी लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन की तरफ जाना। मूव फ्रॉम अ लोअर पोजीशन टू अ हायर वन, लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन की तरफ जाना। कम और गो अप, ऊपर आना या ऊपर जाना। जैसे द बैलून रोज अप इनटू द एयर, बैलून जो था वो हवा में ऊपर चला गया। तो जब भी किसी चीज की पोजीशन या लेवल से वो किसी हायर लेवल पे जाए तो वो राइज है। जैसे प्राइस है, किसी चीज की प्राइस है वो राइज कर जाती है, प्राइसेस जो है वो राइज करती हैं, ऊपर को जाती हैं। तो राइज का मीनिंग है कि एक लेवल से अपने से हायर लेवल पे जाना, उससे ऊपर चले जाना। जबकि इसी तरह का एक और वर्ब है अराइज, उसका मीनिंग जो है वो होता है पैदा होना, वाकया होना, किसी चीज का पैदा हो जाना। जैसे हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो अराइज का मतलब पैदा होना होता है, ऊपर जाना नहीं होता। टू हैपन, किसी चीज का वाकया होना। टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, किसी चीज का पैदा होना। या टू गेट अप फ्रॉम बेड आफ्टर स्लीपिंग, कि सुबह सोने के बाद जब हम बेड से उठते हैं तो वो भी अराइज होता है। अराइज का मीनिंग वाकया होना किसी चीज का, किसी चीज का पैदा हो जाना या बेड से उठ जाना, अराइज। इसकी एग्जांपल्स हैं आई ऑलवेज अटेंड अ लेक्चर ऑन वाइल्ड लाइफ इफ एन अपॉर्चुनिटी अराइजेस, तो मैं हमेशा वाइल्ड लाइफ पे एक लेक्चर अटेंड करता हूं अगर कोई अपॉर्चुनिटी पैदा हो। तो अपॉर्चुनिटी पैदा होना, अराइज का यहां पे मतलब पैदा होना है। द नेक्स्ट वन, द लेटेस्ट प्रॉब्लम्स अरोज अ वीक अगो, तो जो लेटेस्ट प्रॉब्लम्स हैं वो एक वीक पहले पैदा हुई। अराइज की सेकंड फॉर्म यूज हुई है अरोज। अब जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें जो मीनिंग है वो वही है टू गेट अप फ्रॉम द बेड आफ्टर स्लीपिंग। वी अराइज अर्ली ऑन मंडे मॉर्निंग, हम मंडे मॉर्निंग को जल्दी उठ जाते हैं, बेड से निकल आते हैं। वी अराइज अर्ली ऑन मंडे मॉर्निंग। तो अराइज के जो मीनिंग्स हमारे पास बन रहे हैं वो पैदा होना, वाकया होना या बेड से उठ जाना। राइज की जो एग्जाम्पल है उसमें भी राइज की सेकंड फॉर्म हमने यूज की है रोज। राइज की सेकंड फॉर्म रोज है। द बैलून रोज अप इनटू द एयर। लेकिन राइज का मीनिंग है ऊपर जाना और अराइज का मीनिंग है पैदा होना, वाकया होना या बेड से सोने के बाद उठ जाना। तो ये मीनिंग्स बहुत अच्छे माइंड में क्लियर होने चाहिए ताकि राइटिंग करते हुए या स्पीकिंग करते हुए उनका जो एग्जैक्ट और करेक्ट यूज है वो हो और जो मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड किया जाए।